हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक ही बड़ा ही समझने वाला है। जो हाथ से चला गया उसका दुख क्या करना। शुरू करते हैं कहानी। एक आदमी तड़के सुबह सुबह नदी की ओर जाल लेकर जा रहा था। नदी के पास पहुँचने पर उसे आभास हुआ कि सूर्य अभी पूरी तरह बाहर नहीं निकला है और चारों ओर कुछ ज़्यादा ही अंधकार यानी कि अंधेरा फैला हुआ है। घने अंधेरे में वह मस्ती से टहलने लगा। तभी उसका पैर एक झोले से टकराया। उत्सुकतापूर्वक उसने झोले में हाथ डाला तो पाया कि उसमें बहुत बड़े बड़े चमकीले पत्थर भरे पड़े हुए हैं। समय बिताने के लिए उसने झोले में से एक एक पत्थर निकाला और नदी में फेंकता गया। धीरे धीरे उसने झोले के कई पत्थर नदी में फेंक दिए। जब अंतिम पत्थर उसके हाथ में था तभी सूर्य की रोशनी धरती पर फैल गई, यानी कि सुबह हो गई। सूर्य के प्रकाश में उसने देखा कि उसके हाथ में बचा अंतिम पत्थर बहुत तेजी से चमक रहा था। उस पत्थर से ऐसी चमक निकलते देख वो दंग रह गया। उसकी धड़कनें बंद होने लगीं क्योंकि वो पत्थर नहीं बल्कि अनमोल हीरा था। उसे एहसास हुआ कि अब तक वह करोड़ों रुपए के पत्थर नदी में फेंक चुका था। वह फूट फूट कर रोने लगा। उसके हाथ में बचे अंतिम पत्थर को देखकर वो अंधेरे को कोस रहा था। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि उसने अपने हाथों से इतने कीमती पत्थर नदी में फेंक दिए हैं। वो नदी के किनारे शोकमन अवस्था में बैठा था कि इतने में वहाँ एक महात्मा गुजरे। उसका दुख जानकर वो बोले, बेटा रो मत, तुम अब भी सौभाग्यशाली हो। यह तुम्हारा सौभाग्य ही है कि अंतिम पत्थर फेंकने से पहले ही सूरज की रोशनी निकल पड़ी, यानी कि फूट पड़ी, वरना यह पत्थर भी तुम्हारे हाथों से निकल जाता। यह एक बहुमूल्य हीरा भी तुम्हारी जिंदगी संवार सकता है। जो चीज़ हाथ से निकल गई है उसे लेकर रोने के बजाय जो तुम्हारे हाथ में है तुम्हें उसे उत्सव की तरह मनाना चाहिए और उसे रखना चाहिए। महात्मा की बात सुनकर उसकी आंखें खुल गईं और वो खुशी खुशी घर लौट आया। तात्पर्य यह है कि जो गुजर गया उसे देखने की बजाय यह देखा जाए कि आगे क्या हो सकता है। इस कहानी का सार यह है कि जो चीज़ हाथ से निकल गई उसे लेकर रोने की बजाय जो हाथ में है उसका उत्सव मनाया जाए और भविष्य के बारे में सोचा जाए। इस कहानी का उत्तम विचार यह है कि सरलता के बिना सच्चा स्नेह नहीं पाया जा सकता। इसको इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमेशा अपने आप को इस तरह से रखो कि पिछली बातें भूलकर आगे का विचार हमारे दिमाग में होना चाहिए कि हमें आगे बढ़कर अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, अपने देश को आगे बढ़ाना है और अपनी फैमिली को महत्व देना है। अगर हम ये बातें सोचते हैं दिमाग में तो हम बहुत आगे निकल जाएंगे। और अगर हम पिछली बातों को लेकर ही बैठ जाते हैं, निगेटिविटी हमारे दिमाग में घुस जाएगी और हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। इस कहानी की सीख हमें यही बताती है। दोस्तों, अगर आपको जेटली स्टोरी की ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।